झगड़ा करने में बीतता है। उपदेशों ही मूर्खानांग प्रकोपाय न शांते पैंग पाहना भुजंगानाम केवल विषवर्धनम। यानी उपदेश देने से मूर्खों का गुस्सा शांत नहीं होता है। जिस तरह से सांप को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। कभी को बालक ने सिखलाया सुख दुख है पल भर की माया। कभी को बालक ने सिखलाया सुख दुख है पल भर की माया। है अनंत का तत्व प्रश्न फिर क्या होगा उसके बाद। यह समस्तीपुर के कॉलेजों में या दिल्ली के यूनिवर्सिटी में जब जाता हूँ तो यहाँ के छात्र और टीचर की जो परिस्पर्धा है उस स्पर्धा को देखते हुए मैंने सोचा गांव में भी अपने छात्रों के साथ अपने समाज के साथ उस संस्कृति को ताजा करने की जरूरत है। और इसी क्रम में मैं बता देना चाहता हूं, मैं छात्र संगठन SFI जो भारत का छात्र फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उस फाउंडेशन का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। और लगातार जिला के अंदर कोई भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी समस्या छात्रों के बीच आती है, मैं अपने क्षमता अनुसार उपस्थित रहने का काम करता हूं। और इसी संगठन के माध्यम से जब मैंने भारत का जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जब मैंने कैंपस में घुसा तो वहाँ की छात्रों की जो सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना, जो अपने इतिहास पुरुष, अपने जो पूर्वजों की संस्कृति थी, इनसे ओतप्रोत मैंने देखा। और उसी को ध्यान में रखते हुए और अपने मन में विचार करने के बाद मैंने विभूतिपुर और समस्तीपुर के अंदर टेस्ट प्रतियोगिता का प्रारंभ किया। मैंने श्री नीलकमल फाउंडेशन टेस्ट पिछले साल बनाए थे, जिनका आज प्रथम वर्षगांठ है। लेकिन यह टेस्ट के बावजूद छात्र संगठन के माध्यम से मैंने पिछले दफा भी टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन विभूतिपुर के अंदर किया था। तो मैंने जिस काम को शुरू किया, इस काम में कठिनाई बहुत है। काहे की संस्कृति और सभ्यता को धीरे धीरे हमारे देश की जो सरकारें हैं, जो हिटलरशाही कर रही है, हमारे छात्रों के साथ, हमारे अभिभावकों के साथ, हमारे किसानों के साथ, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस समाज को जागरूक करने की जरूरत हमारे छात्र युवा के ऊपर है। अगर हम छात्र युवा अभी से अगर जागरूक नहीं करते हैं और मेरा देश जिस ओर बढ़ रहा है अगर बढ़ते रहे तो आने वाले पीढ़ी हमसे सवाल करेगा, जब मेरा देश गुलाम हो रहा था, जब मेरा छात्रों का जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को खत्म किया जा रहा था, और संविधान में जो छात्रों पर या ये जो एजुकेशन पर 10% जो खर्चा करने की बात है, यह सरकार नहीं कर रही है। अभी की सरकार 1% भी हमारे एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं कर रही है। तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी, जब मेरा एजुकेशन खत्म हो रहा था, जब मेरे किसान आत्महत्या कर रहे थे, मेरे नौजवान नौकरी के नाम पर लाठियां खा रहे थे, तब उस टाइम में आप क्या कर रहे थे? तो मैंने सर उठाकर यह बोल सकूंगा, औरों को की बात छोड़िए, लेकिन जब हमारे युवा नौकरी के नाम पर लाठियां खा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, जब हमारे किसान
आत्महत्या कर रही थी, तो उस टाइम में हम खड़ा होकर के किसानों को आंख में आंख डाल करके और सरकार से यह कह रहे थे जो हमारे किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए और हमारे छात्रों को, जो हमारे युवा है, उस युवा को नौकरी देना चाहिए और युवा के साथ कदम से कदम मिलाकर मैंने चलने का काम कर रहे थे। ये बोलने का साहस मैं इस बार रखूंगा। और इसी क्रम में आज छात्र बहुत कम आए हैं इस प्रतिभा सम्मान समारोह में, बहुत से कोचिंग से छात्र नहीं आ पाए हैं, लेकिन यह संख्या बल यह दर्शाती है जो अगर सही के लिए आवाज उठाया जाए तो एक भी वीर काफी है। क्योंकि मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ, जिस टाइम मेरा देश गुलाम था उस टाइम सदन के अंदर हमारे भगत सिंह ने बम के धमाके सिर्फ 2 आदमी मिलकर किए थे, वह पूरा झुंड और पूरा हजारों की संख्या में लेकर के नहीं गए थे। और उसी के बदौलत आज हमारे पूर्वज और हम लोगों के आइकन भगत सिंह के बदौलत हम आज यहाँ पर माइक पर बोल रहे हैं। यह भगत सिंह की देन है। एक बार भगत सिंह के नाम पर आप सभी लोगों से चाहेंगे भगत सिंह, हम बोलेंगे भगत सिंह अमर रहे, आप लोग बोलिएगा अमर रहे। भगत सिंह भारत माता की। तो उन्हीं के बदौलत आज हम माइक पकड़े हुए हैं। आज हम अगर चेयर पर बैठे हैं तो यह हमारे आइकन भगत सिंह की देन है और उन्हीं के कदम दिशा निर्देश पर हम जब तक हमारे रगों में खून चलता रहेगा तब तक भगत सिंह के बताए हुए रास्ते, उनके अधूरे सपने और हमारे संविधान